आपको अपने एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना है बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखिए अब तक जो आप सीख रहे थे वो क्या था, वो सारा कुछ एक बेसिक प्रैक्टिकल था। यानी यहाँ से आप अपना जो सीखने वाले हैं वो इन डिटेल के अंदर हम जीएसटी को देखने वाले हैं और पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हम बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पीछे आपने क्या देखा, आपने पिछले जो हमने आपको पीछे सेशंस के अंदर सिखाया गया है उसमें आपने अपना बिल, सिंपल बिल काटने सीखे, उसके बाद उनका प्रैक्टिकल किया, कैश बुक बनाई और उसका प्रैक्टिकल किया, लेजर का आपने इंट्रोडक्शन किया और उसका प्रैक्टिकल किया, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिकल किया और उसके बाद आपने अपने ट्रायल बैलेंस को मैच करके भी दिखाया और उसके बाद आप अपने जीएसटी के बिल्स जो हैं बना चुके हैं और उन्हें आपने अपनी कैश बुक के अंदर सबसे पहले हमें अपने बिजनेस की ओपनिंग करनी है और जो बिल आपने अपने बिल बुक के अंदर बनाए हैं उन्हें हमें किस प्रकार चढ़ाना है वो हम यहाँ पर सीखने वाले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारी कैश बुक है, इसका ये पूरा पेज एक पेज होता है। हमने आपको पहले भी ये चीजें बताई हुई हैं, मैं फिर एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ये आपका कंप्लीट एक पेज है, इसकी दो साइडें होती हैं। पहली हमारी जो ये रिसिप्ट साइड होती है ये हमारी क्रेडिट साइड है और जो हमारी पेमेंट साइड होती है वो हमारी डेबिट साइड है। यहाँ पर सबसे पहले डेट के अंदर हम डेट डालते हैं, पर्टिकुलर के अंदर जो खाते का नाम होता है, जो ट्रांजैक्शन हुई होती है उसे लिखा जाता है। यहाँ पर लेजर का आप पृष्ठ पेज नंबर लिखते हैं और जहां पर कैश वाले रिसीव्ड वाले के सामने आप यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं और उसका टोटल करके आप टोटल वाले के अंदर लिखा जाता है। सेम इसी प्रकार इस साइड भी होता है, यानी हमारी राइट हैंड साइड भी, यहाँ पर आप डेट, पर्टिकुलर, लेजर का पेज नंबर, अमाउंट, पैसे और उनका टोटल करके आप यहाँ। तो हमने क्या किया, हमने कैपिटल लगा करके, किसने, श्याम ने कैपिटल लगा करके 90 लाख रुपया बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया वो कैसे लगाया, वो कैश में लगाया। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक सिंपल लैंग्वेज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में यहाँ पर हमने तराशा। ये हमने आपको इस प्रकार से ओपनिंग हमने पहले भी की थी, आपको याद होगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर श्याम बाय कैश रिसीव्ड कितना, 90 लाख। और यहाँ पर एक पार्टनर हमने और ऐड किया, एक पार्टनर हमारे पास और ऐड हो गया जिसका नाम क्या है, मिस्टर राम। तो मिस्टर राम को हमने कहा, मिस्टर राम हमारे पास आया और कहता है भाई मेरे को ना आप अपना पार्टनर बना लो। मैंने कहा ऐसा है कि भाई तू क्या कर, तू अपना पैसा इसमें लगा। कहता है मेरे पास पैसा तो नहीं है। मैंने कहा जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भाई तू मेरा पार्टनर कैसा। तो कहता मेरे पास नहीं है पैसा। तो मैंने कहा फिर तू मेरा पार्टनर कैसा। कहता देखिए मेरे पास कैश के रूप में पैसा नहीं है पर मेरे पास बिल्डिंग के रूप में है पैसा। पैसा कैसे है, बिल्डिंग के रूप में है जी। तो हमने कहा ठीक है भाई, देखिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हम राम से कैश लें, फिर हम अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज करें। तो हमने कहा भाई ऐसा कर, तू क्या कर, जो तुमने अपना कैश बिजनेस के अंदर लगाना है, आप ये मान लीजिए कि मैंने आपको कैश दे दिया और बिल्डिंग मैंने आपसे ले ली। मैंने इन द सेंस बिजनेस ने ले ली, ठीक है। बिजनेस ने क्या किया है, बिजनेस ने राम को तो कैश दे दिया, कैश हमने बोल दिया भाई अपने आप को दे दिया, और उसकी कैपिटल के रूप में राम ने अपनी बिल्डिंग को इन्वेस्ट किया है। क्लियर है। तो यहां पर हमने लगाया, क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर राम। अब ध्यान रखें आपने यहाँ पर डबल अंडरलाइन लगाना है, यहाँ पर हमने सिंगल लगाया हुआ है, आपने सभी के नीचे डबल अंडरलाइन लगाना है। जो हेडिंग है इसके नीचे भी आपने डबल अंडरलाइन लगाना है, इसके नीचे आप डबल अंडरलाइन लगाएंगे। और ध्यान रखें जो कैश वाली ट्रांजैक्शन होगी, जो अमाउंट के नीचे एक आप लाइन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपने कैश इन हैंड का वेरिफिकेशन किया था, यहाँ पर भी आप कैश इन हैंड का वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर अंडरलाइन डालते हैं। इस बार आपको ये बात पता है। अब क्योंकि ये कैश नहीं था
तो आप इसकी ट्रांजैक्शन दोनों साइड होगी। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, बिल्डिंग अकाउंट। हमने क्या किया, हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, क्लियर है ना। हमने यहाँ पर अपना बिल्डिंग परचेज कर ली और इनको जो राम था उनको हमने क्या किया, उनको हमने पेमेंट दे दिया, ऐसा मान लिया। यहाँ हमने बिल्डिंग के रूप में यहाँ कैपिटल को एडजस्ट कर लिया, बिल्डिंग अकाउंट टू एडजस्ट बाय राम एज कैपिटल। कैपिटल के रूप में राम ने क्या किया है, अपनी बिल्डिंग को लगाया है। बिजनेस के अंदर राम ने 85 लाख रुपए की अपनी बिल्डिंग को बिजनेस के अंदर लगा दिया और हमारा पार्टनर बन गया, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने मशीनरी परचेज कर ली, कितने की, 15 लाख रुपए की। जो कैश वाला है उसके नीचे अंडरलाइन लगा करके चलें, और जो हेडिंग है जैसे मशीनरी अकाउंट, यहां पर आप डबल अंडरलाइन लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आप यहां पर डबल अंडरलाइन लगा करके चलें, दैट्स इट। हमने व्हीकल लगाए, तो हमने कैश पेड फॉर बाइक 70,000 रुपए की हमने बाइक ले ली, और यहां पर कैश पेड फॉर टेम्पो 2,20,000 रुपए का हमने टेम्पो ले लिया, और कैश पेड फॉर ट्रक हमने 6 लाख रुपए का ले लिया, और इन सब का टोटल करके हमने व्हीकल अकाउंट के आगे यहाँ पर लिख दिया। कितना हो गया ये, 8,90,000। इसी प्रकार हमने फर्नीचर ले लिया, कितने का, 70,000 का, और हमने एक बैंक सिक्योरिटी के रूप में अपना बैंक में एक अकाउंट खुलवा दिया, और उसके अंदर सिक्योरिटी के रूप में 40,000 डिपॉजिट करवाया। ये सारा कैश में है, इसलिए इनके नीचे अंडरलाइन है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी पे की है, मीटर लगवाने के लिए, अपनी कंपनी के अंदर मीटर लगवाने के लिए हमने कैश के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में 15,000 रुपया पे किया है। उसके बाद हमने टेलीफोन की सिक्योरिटी पे की है 1,000, और हमने ओपनिंग सेरेमनी जो अपने बिजनेस को क्या कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया, ओपनिंग कर दी, ठीक है ना। तो उसकी ओपनिंग पर हमने जो खर्चा किया वो कितना कर दिया, 30,000 रुपया हमने ओपनिंग सेरेमनी पर खर्चा कर दिया। यहाँ पर हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट पर 40,000 रुपया हमने एडवर्टाइजमेंट का दे दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हमने ले लिया 1 लाख का, तो 1 लाख रुपए का हमने यहाँ पर जनरेटर ले लिया है। और HDFC बैंक के अंदर हमने 18 लाख रुपया डिपॉजिट करवा दिया। किस लिए, पार्टियों को पेमेंट हमें चेक द्वारा देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने बैंक में 18 लाख रुपया डिपॉजिट करवा दिया। और हमने कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स ले लिए, कितने के, 70,000 के। और हमने एयर कंडीशनर AC ले लिया, कितने का, 2,10,000 रुपए का। उसके बाद हमने ऑफिस इक्विपमेंट्स पे खर्चा हो गया हमारा 7,000 का। ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर क्या आता है भाई, ऑफिस के अंदर हमने सजावट का सामान ले लिया, जो हमने ऑफिस को एक सुंदर बनाने के लिए, तो वहां पर हमारा 7,000 एक्सपेंस हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन सभी का यहाँ पर टोटल कर लेना है, ठीक है। आप पहले, सबसे पहले क्या करोगे, इस टोटल कर लो, यहाँ पर कितना आ गया ये, 1,75,00,000। यहाँ पर आप 1,75,00,000 लिख देंगे। उसके बाद जो ये टोटल खर्चा हुआ है उसको लिख लें। ये कितना है हमारा, ये हमारा टोटल एक्सपेंस जो है वो 1,32,73,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, कैश इन हैंड निकालते हैं। कैश इन हैंड का मतलब भाई बचा कितना, हाथ में क्या रह गया, 1,75,00,000 हमारा टोटल था, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया गया, जिसके अंदर से हमारे हाथ से चला गया 1,32,73,000 रुपया हमारे हाथ से चला गया। तो बचा क्या, बचा कैसे निकालोगे आप, आया के अंदर से गया माइनस कर दीजिए, तो आपका बचा आ जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, टोटल रिसिप्ट के अंदर से आप पेमेंट को माइनस कर दीजिए, तो कैश इन हैंड निकल के आ जाएगा। यानी 1,75,00,000 के अंदर से 1,32,73,000 माइनस करने के बाद हमारे पास 42,27,000 रुपया बच गया। क्लियर है, ये क्या आ गया, ये हमारा कैश इन हैंड आ गया। यहाँ पर आ जाएगा कैश इन हैंड 42,27,000। यहां तक क्लियर है। ये हमने अपने बिजनेस की ओपनिंग की है और पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग की है।
मतलब एक पार्टनर हमने और ऐड किया है। क्लियर है? उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें आप क्या सीखेंगे, इसमें हम आगे सीखने वाले हैं कि आप अपने जीएसटी के जो हमने बिल अपनी बिल बुक के अंदर बनाई हैं, उन बिल की किस प्रकार कैश बुक के अंदर पोस्टिंग करें, ये हम आगे सीखने वाले हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आप सीखेंगे आपने जो जीएसटी के बिल काटे हैं उनकी कैश बुक के अंदर पोस्टिंग करना हम सीखेंगे।